जैली कुंभा जात प्लाट के मतलब सर जैली कुंभा जात है 3 कंस्टिट्यूंसीज का, मीरपुर, इस्लामगढ़, डडियाल, चिक्सवारी, सियार। जैली कुंभा जात को मुकम्मल करके अलॉटमेंट चिट देने के लिए आज से 8 माह पहले उसका जो PC1 बन रहा था वो 10 अरब रुपए से ऊपर था। अब जाहिर बात है, एक महंगाई का तनासब दिन ब दिन बढ़ रहा है सारा, उस पर फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारी बात चल रही है। अब कानून 13-14 अरब रुपया हमें चाहिए होगा डेवलप करके प्लाट्स लोगों को देना। एक ऑप्शन हमारे पास आई थी कि आप खाली पायलट कट लगा के दें, जिस पर बोर्ड ऑफ गवर्नर ने लिए की। हमारा दिल है कि हमारी कोशिश है कि अगर इजाफी कुंभा दिया जाए, एक तो तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज को बराबर एक ही दिन हम अलॉटमेंट चिट जारी करें, और हमारी ये ख्वाहिश भी है कि इजाफी कुंभा का जो रकबा है वो हम डेवलप करके। अभी इस ऑप्शन पे काम हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट से हमारी बातचीत जारी है। देखिए ना, 4-5 इशू थे इसके, जो हमारी कमेटियां बनी थी जनवरी में, जब पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमती मंगला डैम की जो कमेटी उसका मैं चेयरमैन था, उसमें आपका रठुआ रियाम ब्रिज था, आपका लेफ्ट और वर्क था, आपकी सरप्लस लैंड थी, आपका मुआवजात का इशू था, और ये जैली कुंभा था। 4 मसाइल आपके केटर हो गए, 500 जैली कुंभा रहता है। अब हमारी सारा फोकस जैली कुंभे पर है। मेरा भी है, तो सादिक साहब का है, मीरपुर से जो हमारे यासिर सुल्तान साहब है, और इसकी सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और एक और जिस में तमाम ना सिर्फ डिवीजन मीरपुर के जो गुजराई MLA बल्कि असेंबली के तमाम MLAs का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने जो कुली के गुजरा उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर बंदे ने हमारे साथ ताउन किया रठुआ रियाम ब्रिज के मामला पर। और जो एक और बंदे जिसको क्रेडिट जाता है, जिसने हर जगह जब दरवाज़ा खुला उसने हमारी मदद की, मैं इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करता या इंतजार महसूस नहीं करता। नो डाउट हम कुली के, हम पोलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पार्टीज में, वो है सीनियर मिनिस्टर कर्नल वकार अहमद नूर, क्रेडिट गोज टू हिम एज वेल। कर्नल साहब ने भी आउट ऑफ वे हमारी हेल्प की है, इसमें कोई शक नहीं है, जो उस बंदे को भी ये क्रेडिट जाता है। इवन कि मैं कर्नल मारूफ साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको अपने एडवाइज़र थे, हमारे स्पेशल एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर के, उनको भी हमने एक टास्क दिया कि आप ये जो कंपनीज आ रही हैं, FWR है, वापटा है, इसके साथ अपने अप्रिशिएट करें, उनको एंगेज करें। हर बंदे ने अपनी कंट्रीब्यूशन डाली है, और मैं अपने मुखालफिन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो 5 साल 16 से 21 में रहे, 21 से 23 में रहे, कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ये काम नहीं किया और अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दिया, ये काम कर दिया। अगर वो काम कर दिया तो उनके क्रेडिट में आता, पर उनके नसीब में नहीं था। उनकी बड़ी ये मेहनत है, सच्ची बात है कि उन्होंने ये 7-8 साल में काम नहीं किया, और हमने इसको जिम्मेदारी समझा, और लोगों की मदद से, चाहे वो डायस्पोरा के अंदर बैठे हुए, चाहे मीरपुर बार की सूरत में जब एहतजाज हो, प्रोटेक्शन फोरम की सूरत में एहतजाज हो, प्रेस के दोस्त हैं, इस्लामगढ़ के, चिक्सवारी के, डडियाल के, मीरपुर के, सिविल सोसाइटी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हर कदम पर आपने हमारी रहनुमाई की, हर कदम पे आपने सपोर्ट की, आपने लंबा चिल्ला काटा है। ये 15-16 साल से ये प्रोजेक्ट था, 11 से 16 इसका जो काम हुआ है, यूसुफ ज़कीनानी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त इसका काम शुरू हुआ है, 16 के बाद इसका काम रुक गया है। अब ये जब काम शुरू होने दे, फिर हम फैक्ट एंड फिगर्स भी सामने लेकर आएंगे कि ये काम किसकी वजह से रुका था। इसमें वापटा की नेग्लिजेंसी है या हमारी एंड से हुई है, या जो हमारे लोग जो प्रोजेक्ट PMU में लगे हुए जिनकी नेग्लिजेंसी थी, ये क्या हुआ है, किसने कौन सी मीटिंग की थी, किसने हवाई ऐलान किए थे। यह काम शुरू होने के बाद हम सारा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ये सर जो दूसरा रोल है तो सेंटर चिक्सवाड़ में दवाइयाँ नहीं मिल रही, इसके मतलब कोई बिल्कुल 2-3 कोलीग्स ने आपकी लगाई हुई थी खबर, मैंने DHO से बात की है, मेरे पास रिकॉर्डिंग उसकी पड़ी हुई है, DG एलसिफ की है। आपके पास इतना बड़ा स्टोर नहीं है कि आप पूरे 12 महीने की वहाँ पे मेडिसिन स्टोर कर सकते। सही बात। सुबह या परसों या तरसों ड्यूरिंग दिस रनिंग वीक आपको पहला क्वार्टर की मेडिसिन रिलीज हो जाएगी इंशाल्लाह। डॉक्टर जहूर साहब से उन्होंने पूछा है जो स्नेक बाइटिंग की है या दीगर है, वो मेडिसिन पिछले क्वार्टर में आई थी, तो सुबह हमने बुला लिया उसको। आप अच्छी बात है, आपने निशानदेही किया है। आपका इलेक्टेड चेयरमैन यहाँ पर बैठा हुआ है, बल्दिया का वाइस चेयरमैन बैठा हुआ है, उनके काउंसलर्स बैठे हुए, प्रेस के दोस्त बैठे हुए, आपका प्रेस का सदर बैठा हुआ है। तो पहले काइंडली जरा हमसे भी रब्ता कर लिया करें। और ये कोई RIC खाली कासिम मजीद का नहीं है, चिक्सवारी का, और इंशाल्लाह ताला RIC ऊपर जाने वाला है, तो लिहाजा इसको थोड़ा सा भी सपोर्ट करें, बेहतर होगा इंशाल्लाह।